देखा था कि यिंग ट्रायल मैप के लिए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों के पीछे पड़ी हुई थी और वो उन्हें एक एक करके मारती भी जा रही थी और उसको ऐसा करते हुए फेंग और जुई ने भी देख लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के उसी एल्डर को देखते हैं जिसने जोकी किले के साथ मिलकर लियो जियान सेट के डिसेबल्स पे अटैक करके उनसे वो ट्रायल मैप छीनने की कोशिश की थी। और यहाँ पे वो एल्डर काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि की यिंग ने उसके सभी साथियों को मार दिया था। और उसके बाद की यिंग काफी तेजी से उड़ते हुए उस एल्डर के सामने जाकर उस पे अटैक करते हुए कहती है वो ट्रायल मैप चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और यहाँ पे की यिंग को ऐसा लग रहा था जैसे इस एल्डर के पास ही वो ट्रायल मैप है और की यिंग के इस अटैक की वजह से वो एल्डर उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और की यिंग की पावर्स देखकर वो एल्डर उससे बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो डरते हुए की यिंग से कहता है रुको रुको मैं तुम्हें वो ट्रायल देता हूँ। और तभी की यिंग की नजर ऊपर जाती है जहाँ फेंग और जुई भी उड़ते हुए पहुंच गए थे और फेंग वहाँ पहुंचते हुए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर से कहता है तुम तो ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के वही मास्टर हो ना जिसने हमसे वो ट्रायल मैप छीनने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक नहीं देखा इसलिए मुझे लगा था तुम्हें किसी ने मार दिया होगा। और फेंग को वहाँ देखकर की यिंग कहती है ये तो वही लड़का है। और फेंग के साथ जुई को देखकर उसने उसी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। और तभी वो ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर फेंग के सामने झुकते हुए उससे कहता है ब्रदर फेंग प्लीज मुझे बचा लो, ये लड़की मुझे मारना चाहती है। अगर तुमने मेरी इस लड़की को मारने में मदद की तो मैं तुम्हें वो ट्रायल मैप जो कि तुमसे जोकी किले ने चुरा लिया था उससे तुम्हें वापस दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर फेंग को थोड़ा अजीब लगता है और फेंग अपने मन में कहता है जरूर इस सब के पीछे इस एल्डर की कोई चाल होगी। और ये सोचकर फेंग को उसी टेक्निक की याद आती है जो अभी अभी उसे एंशिएंट गेट में जुई के साथ प्योर यिन यांग एनर्जी की प्रैक्टिस करते हुए मिली थी। असल में फेंग को वहाँ पे एक सीक्रेट टेक्निक मिली थी जिसकी मदद से फेंग किसी भी कल्टीवेटर जो अल्केमी स्टेज से नीचे हो उनके माइंड में क्या चल रहा है वो सब पढ़ सकता था। और उस टेक्निक के बारे में याद आते ही फेंग कहता है ये उस टेक्निक को यूज करने का बहुत अच्छा मौका है। और ये कहकर फेंग उस सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जिससे फेंग के माइंड से एक एनर्जी निकलकर उसी एल्डर के अंदर चली गई थी। और ऐसा होते ही फेंग अब उसके माइंड को पढ़ पा रहा था जहाँ वो एल्डर अपने मन में कह रहा था अगर ये लड़का मेरी चाल में फंस गया तो मेरे एक तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे। पहले मैं इस लड़के फेंग का यूज करके इस लड़की को मारकर इसके पास मौजूद ट्रायल मैप इससे छीन लूंगा और उसके बाद जोकी किले का यूज करके इस लड़के फेंग को भी मार दूंगा जिसके बाद वो दोनों ट्रायल मैप्स मेरे हो जाएंगे। और ये कहकर वो एल्डर जोर जोर से हंसने लगा था पर वो ये बात कहाँ जानता था कि फेंग उसकी सारी बातें सुन रहा है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी जिसके बाद फेंग उस एल्डर से कहता है मुझे तो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से कुछ और ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे हो उन ट्रायल मैप्स को हासिल करने के लिए। फेंग की ये बात सुनकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए फेंग से कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जिस पे फेंग उस एल्डर को चाइनीज लैंग्वेज में एक मिसाल देते हुए कहता है अब इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जहाँ पे कोई मुझसे अपने मन की बातें छुपा सके और उसी के साथ तुम जिस जोकी किले के बारे में बात कर रहे हो वो अब इस वर्ल्ड में नहीं बचा, इसलिए तुम जो सोच रहे हो वैसा कभी भी नहीं हो पाएगा। फेंग की ये बात सुनकर वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पे फेंग उससे कहता है ओ तो तुम इसका मतलब नहीं समझे, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल से समझा देता हूँ। और ये कहकर फेंग उस एल्डर के पास जाते हुए उससे कहता है इसका मतलब है मैं ऑलरेडी जोकी किले को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। ये सुनकर तो उस एल्डर को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो डरते हुए फेंग से कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा इवल हो, आखिर तुम उस ट्रायल मैप के लिए एक पूरे किले को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फेंग की ये बात सुनकर वो एल्डर समझ गया था अब चाहे कुछ भी हो जाए पर फेंग उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो पलटते हुए की यिंग से कहता है वो दूसरा ट्रायल मैप इस लड़के के पास है और अगर तुम मेरी इस लड़के को मारने में मदद करती हो तो मैं वो दोनों ट्रायल मैप्स तुम्हें देने का वादा करता हूँ। उस एल्डर की ये बात सुनकर की यिंग गुस्से से उससे कहती है आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, अभी तो तुम उस लड़के को मुझे मारने के लिए ऑफर दे रहे थे और अब जब तुम्हें पता चला कि वो लड़का तुम्हारे लिए खतरनाक है तो तुम मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से समझ गई हो कि तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। की यिंग की ये बात सुनकर वो एल्डर कहता है ओके मैं समझ गया, तुम पहले से ही इस लड़के के साथ मिली हुई हो इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए राजी नहीं हुए। उस एल्डर की ये बात सुनकर तो की यिंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था और वो अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उस एल्डर से कहती है अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर की यिंग ने अपने स्पिरिट मून बग्स से उस एल्डर पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था और की यिंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे वो एल्डर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वही मारा गया था। और न सिर्फ वो मारा गया था बल्कि उसकी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी जो देखकर जुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और उसने डरते हुए फेंग का बाजू पकड़ लिया था। और तभी उस एल्डर के पास मौजूद वो ट्रायल मैप भी की यिंग के पास आ गया था जिसे की यिंग ने अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। जिसके बाद की यिंग काफी ज्यादा शांत हो गई थी और वो नीचे आते हुए फेंग से हेलो कहती है और वो फेंग से कहती है लास्ट टाइम जब तुमने मुझे गुड बाय बोला था उसके बाद से आज मैं तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही हूँ। और की यिंग अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर जुई पे पड़ती है जिसने फेंग का बाजू पकड़ रखा
रखा था, जो देख कर की यिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें गुड बाय बोला था तब से ही मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र हो रही थी और मेरा डर बिल्कुल सही निकला। एक और खूबसूरत लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई और फेंग ने अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए की यिंग की ये सारी बातें सुन ली थी और क्योंकि ये टेक्निक जुई को भी आती थी इसलिए उसने भी की यिंग की ये सारी बातें सुन ली थी, जो सुनकर उसे हंसी आ गई थी। और ये देखकर फेंग को कुछ याद आता है और वो खुद से ही कहता है, मैं ये बात तो भूल ही गया था कि उस वक्त जुई भी मेरे साथ कल्टीवेट कर रही थी, तो इसका मतलब है वो टेक्निक इसने भी सीख ली थी और अब इसने भी की यिंग की ये सारी बातें सुन ली। और ये देखकर जुई को भी पता चल गया था कि फेंग क्या सोच रहा है, इसलिए वो फेंग की मजे लेती हुई उससे कहती है, अब तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा पाओगे। जो सुनकर फेंग को जुई पे बहुत ही ज्यादा प्यार आता है और वो जुई का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। और ये कहकर वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे, जो देखकर तो अब की यिंग का गुस्सा फट गया था और उसने फेंग पे अटैक कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।